जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। शहर के एक बड़े म्यूज़ियम में बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वाली पेंटिंग वो थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिलने के कारण बेसमेंट में रखी पड़ी थी और इन पर अब मकड़ियों ने अपने जाले बना रखे थे। ऐसी एक पेंटिंग पर मकड़ी ने बहुत बड़ा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी। वह उसका विशेष ख्याल रखा करती थी। एक दिन म्यूज़ियम की साफ़ सफाई और रख रखाव का कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूज़ियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख म्यूज़ियम के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियाँ अपना जाला छोड़ अन्य जगह चली गई, लेकिन कोने की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं लेके जाया जाएगा, हो सकता है इस पेंटिंग को भी ना लेके जाएं। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी, लेकिन तब मकड़ी ने यह सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिल पाएगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अगर जाला नहीं छोड़ती तो वह मारी जाती, इसलिए बुझे मन से अपनी मेहनत से बनाया जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे दो चार होना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने छीन लिया, उसे इस मुसीबत में धकेल दिया। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत शुरू की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी ना रह पाती। अब वह खुशी खुशी यहाँ रहने लगी। तो दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। भगवान जो भी करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। धन्यवाद।